यूएई में आखिर क्यों मिलता है सस्ता सोना, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात दुनिया भर में सोना खरीदने और बेचने के लिए एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। खास तौर पर दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोना बाकी देशों की तुलना में सस्ता और शुद्ध मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यूएई में सोना सस्ता क्यों है। चलिए इसके रहस्य को आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कम टैक्स और शुल्क है यहाँ पर। दुबई में सोने की कीमतें अपेक्षाकृत कम होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ सोना पर अधिक टैक्स नहीं लगाया जाता। कम वैट है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स कम लगते हैं। यूएई में 2018 से पहले सोने पर कोई टैक्स नहीं था। अब सिर्फ 5% वैट लगाया जाता है, जो कि भारत जैसे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। कोई इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो नहीं लगती। भारत में सोने के आयात पर भारी कस्टम ड्यूटी लगती है, जबकि यूएई में ये लगभग 0 है। यही वजह है कि यहाँ सोना सस्ता पड़ता है। दूसरा कारण है कि ग्लोबल गोल्ड हब होने का फायदा। देखिए, यूएई दुनिया भर में सोने का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। दुबई का गोल्ड सुक और अन्य बाजार सोने की खरीद फरोख्त के लिए प्रसिद्ध है। यूएई में सरकार ने सोने के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएं भी दी है। यहाँ सीधे खनन देशों जैसे अफ्रीका, रूस और स्विट्जरलैंड से सोना आता है, जिससे बिचौलियों की लागत कम हो जाती है। सोने की शुद्धता को बनाए रखने के लिए सख्त नियम यहाँ पर लागू होते हैं, जिससे यहाँ के लोग बेझिझक सोना खरीदते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। करेंसी और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का असर भी सोना को सस्ता बनाता है। सोने की कीमतें डॉलर में निर्धारित होती हैं और यूएई की मुद्रा दिरहम है। अमेरिकी डॉलर इससे जुड़ी हुई है। जब भारतीय रुपए की तुलना में डॉलर मजबूत होता है तो भारत में सोना महंगा हो जाता है। यूएई में डॉलर का सीधा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए वहां सोने की कीमतें ज्यादा स्थिर रहती है। चौथा कारण जो है गोल्ड सस्ता होने का, वो है शुद्धता और क्वालिटी की गारंटी, जिसकी वजह से लोग खरीदना भी वहां से ज़्यादा पसंद करते हैं। दुबई का जो सोना होता है वो हाई क्वालिटी का होता है और काफ़ी शुद्ध होता है। यहाँ अधिकतर सोना 22 कैरेट और 24 कैरेट में मिलता है, जो भारत में मिलने वाली 18 कैरेट या 21 कैरेट से अधिक शुद्ध होता है। यहाँ सोने पर हॉलमार्क और सरकारी प्रमाणन होता है, जिससे ग्राहकों को भरोसेमंद और शुद्ध सोना मिलता है। पांचवी है खुली प्रतियोगिता और बड़े बाजार। यूएई का सोना बाजार अत्यधिक कॉम्पिटिटिव है। हजारों विक्रेता और बड़े स्टोर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कम कीमतों पर सोना बेचते हैं। बिना अधिकतर बिचौलियों के सीधा खरीदारी करने की सुविधा मिलती है। टूरिज्म और ड्यूटी फ्री शॉपिंग। दुबई को एक टूरिस्ट हब माना जाता है, जहां लाखों पर्यटक हर साल सोना खरीदने आते हैं। यहाँ कई ड्यूटी फ्री स्टोर्स हैं जो एयरपोर्ट और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। इन दुकानों पर टैक्स फ्री सोना मिलता है, जिससे कीमत और कम हो जाती है। सातवां है आसान रीसेल और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। दुबई में खरीदा गया सोना दुनिया भर में आसानी से बेचा जा सकता है। यहाँ के सोने की बार और गहने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इन्हें कई लोग यूएई से सोना खरीदकर भारत और अन्य देशों में ले जाते हैं और वहां पर ले जाकर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। भारत और यूएई में सोने की कीमतों की अंतर की बात करें तो भारत में सोना खरीदते समय कई अतिरिक्त शुल्क जो है वो देने पड़ते हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी जो 15% होती है, जीएसटी 3%, मेकिंग चार्जेस 8 से 10%। इन सब के कारण भारत में सोना महंगा हो जाता है, जबकि यूएई में शुल्क नहीं होते या फिर बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सोना सस्ता मिलता है। अभिनेता चिरंजीवी बीएपीएस आबू धाबी मंदिर पहुंचे। भारतीय सिनेमा के दिग्गज चिरंजीवी ने बीएपीएस आबू धाबी मंदिर गए और भ्रमण भी किया। इस दौरान मंदिर के वरिष्ठ संतों ने उनका स्वागत किया है। वो यहाँ पर काफी देर तक रुके थे। मंदिर परिसर और वहां की वास्तुकला का बारीकी से अवलोकन भी उन्होंने किया। मंदिर को आध्यात्मिक चमत्कार बताया है। कहा है कि यहाँ मैंने ब्रह्मांड को ना तो एक धर्म के रूप में देखा, ना ही आध्यात्मिकता के रूप में, या उससे भी परे है, कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस अद्भुत स्थान पर आने के बाद जो दिव्य तरंगे मैंने महसूस की हैं, उन्हें शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मेरे शब्द नहीं बल्कि मेरा हृदय बोलना चाहिए। इस स्थान का हर कोना अपनी विशेषता
को दर्शाता है या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान प्रस्तुति है। हर कोना इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए हमें पूरी दुनिया के सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर उन सभी को संजोया गया है, दर्शाया गया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रस्तुत किया गया है। मैं तब स्तब्ध रह गया जब मैंने सुना कि मात्र 2 साल में इस चमत्कारी निर्माण को पूरा किया गया। 5000 से अधिक लोग इस कार्य में लगे रहे। इस इस्लामी देश को जो महत्व दिया गया है वह अतुलनीय है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। स्वामी जी जो कि प्रमुख स्वामी महाराज थे, उनके विचार आज इस स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ये कोई आसान कार्य नहीं था। इस महान कार्य के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सहयोग किया और खुले हृदय व बढ़ते हुए हाथों से इस मंदिर का स्वागत किया है, ये वह अतुलनीय है। मैं प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने भी इसे अपनाया। मुझे महसूस होता है कि यह स्वामी जी के दृढ़ विश्वास और शक्तिशाली विचारों का परिणाम है। उन्होंने इसे संभव बनाया और सब कुछ अपने आप सही स्थान पर आता चला गया। बता दें, BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी में स्थित एक पारंपरिक हिंदू मंदिर है जिसे BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा निर्मित किया गया है। यह मंदिर 14 फरवरी 2024 को पूर्ण हुआ और 16 फरवरी 2025 को अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। मंदिर की ऊंचाई 32.92 मीटर, लंबाई 79.86 मीटर और चौड़ाई 54.86 मीटर है। निर्माण में उत्तरी राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर और इटली के संगमरमर का उपयोग किया गया है। मंदिर में 2 गुंबद, 7 शिखर, 12 समरण और 402 स्तंभ है। एड्रेस की बात करें तो BAPS हिंदू मंदिर, प्लॉट P6, अल्ताफ रोड, अबू मुरेखा, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में है। मंगलवार से रविवार तक सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक यह खुला होता है। सोमवार को ये बंद रहता है। मंदिर आप ऐसे ही नहीं जा सकते, इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जो बिल्कुल फ्री होता है। UAE मेट्रो में फॉलो करने पड़ते हैं ये नियम। संयुक्त अरब अमीरात में मेट्रो यात्रा करना एक आरामदायक, सुरक्षित और समय बचाने वाला एक्सपीरियंस होता है। दुबई मेट्रो, जिसे RTA द्वारा संचालित किया जाता है, विश्व स्तरीय तकनीक और सुविधाओं से लैस है। लेकिन मेट्रो का उपयोग करने से पहले यात्रियों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों और दिशा निर्देशों को समझना आवश्यक है। इस वीडियो में चलिए हम आपको UAE मेट्रो के बुनियादी नियमों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला है नूल कार्ड का यूज अनिवार्य। UAE में मेट्रो का उपयोग करने के लिए नूल कार्ड अनिवार्य है। यह कार्ड मेट्रो, बस, ट्राम या अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में काम करता है। यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए नूल कार्ड की आवश्यकता होती है। नूल कार्ड के बहुत तरीके के प्रकार होते हैं, जैसे सिल्वर कार्ड जो आम यात्रियों के लिए होती है, गोल्ड कार्ड प्रीमियम क्लास यात्रियों के लिए होती है, ब्लू कार्ड पर्सनलाइज्ड कार्ड जिसमें बैलेंस सुरक्षित रहता है, रेड टिकट अस्थायी यात्रियों के लिए होती है। टिकट या कार्ड का सही उपयोग करना होता है। मेट्रो में बिना वैलिड टिकट या नूल कार्ड के यात्रा करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। टिकट संबंधी अगर नियम बताएं तो यात्रा से पहले नूल कार्ड को पर्याप्त बैलेंस से रिचार्ज करके रखें। कार्ड को एंट्री और एग्जिट दोनों समय स्कैन करना अनिवार्य है। गलत क्लास में यात्रा करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तीसरी चीज़ जो दुबई मेट्रो में ध्यान रखनी होती है वो ये है, साफ सफाई और सार्वजनिक शिष्टाचार बनाए रखें। UAE मेट्रो में सफाई और शिष्टाचार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यात्रियों को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि मेट्रो में खाने पीने की अनुमति नहीं है, किसी प्रकार का कूड़ा फेंकना मना है, मेट्रो स्टेशनों और धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ पर अन्य यात्रियों की सुविधा और शांति बनाए रखना भी अनिवार्य है। निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही यात्रा करें। दुबई मेट्रो में अलग अलग श्रेणियों के लिए विशेष कोच उपलब्ध होते हैं। गोल्ड क्लास जिसमें बेहतर सेटिंग होती है और आरामदायक यात्रा
के लिए होता है, सामान्य क्लास आम यात्रियों के लिए होता है, महिला और बच्चों के लिए विशेष कोच है और ये रजिस्टर्ड होता है जिसमें पुरुषों की प्रवेश जो है वो उसकी अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत कोच में यात्रा करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। पांचवी चीज है समय की पाबंदी और सुरक्षा नियम। यूए मेट्रो पूरी तरह से स्वचालित है और समय की सख्त पाबंदी रखती है। सुरक्षा नियमों का पालन करना यात्रियों के लिए आवश्यक है। समय पर मेट्रो स्टेशन पहुंचे क्योंकि ट्रेनें सख्त समय सारणी के अनुसार चलती है। मेट्रो के दरवाजे बंद होने के बाद प्रवेश करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। किसी भी आपात स्थिति में इमरजेंसी बटन का उपयोग करें। सीसीटीवी कैमरे के तहत स्टेशन और मेट्रो की निगरानी की जाती है जिससे सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। शालीन पोशाक और व्यवहार बहुत ज़रूरी है। यूए में सार्वजनिक स्थान पर शालीन कपड़े पहनने और शालीनता से व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है। अभद्र भाषा या फिर अशोभनीय व्यवहार करने के नियम अगर आप करते हैं तो ये नियमों के खिलाफ है। अन्य यात्रियों को सुविधा पहुंचाने वाले कार्य करें, ना कि असुविधा पहुंचाने वाले। सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखें। भारी सामान ले जाने के लिए बता दें कि यूए मेट्रो में लिमिट होती है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जुटा लें और जो लिमिटेशन है उसी के अकॉर्डिंग सामान लेकर जाएं। और बता दें कि अगर आप यूए मेट्रो में नियम तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आप पर जुर्माना लगाया भी जाता है। ये दंड जो है वो 200 दिरहम तक हो सकता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।